राजा भैया लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया अलायंस के कप्तान उत्तर प्रदेश में वह बने हुए हैं। और ऐसे में सबकी नजर इस बात पर भी है कि राजा भैया की अगली रणनीतियां क्या होंगी और अखिलेश की रणनीतियां क्या होंगी। क्या इनकी आपस में ही रणनीतियां टकराव के रूप में दिखाई देंगी? सब यही जानना चाहते हैं। तो इस बीच अगर बात करें राजा भैया और अखिलेश की मुलाकात की, जैसा कि आप जानते हैं जब नेताजी के निधन की खबर सामने आई थी और नेताजी उससे पहले काफी समय तक अस्पताल में एडमिट थे, तब राजा भैया अखिलेश से मुलाकात करे थे और वह मुलाकात सिर्फ पारिवारिक मानी गई थी, यानी कि राजा भैया अखिलेश के परिवार के दुख सुख में शामिल हो रहे थे। वो मुलाकात सिर्फ वहीं तक सीमित थी। लेकिन जैसा कि देखने को मिला कि 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच क्या बयानबाजी हुई थी, सबने देखी थी। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि राजा भैया और अखिलेश कभी एक मंच पर नहीं आएंगे, लेकिन नेताजी के निधन की खबर ने सबको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। जो भी नेताजी को प्यार करते थे, दिल से मानते थे, वह सब नेताजी के समर्थन में आकर खड़े हुए। उनमें से एक राजा भैया भी थे। राजा भैया नेताजी के एहसान कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मायावती ने जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का काम करा तो नेताजी ने उनको बाहर लाने का काम किया था। अब ऐसे में राजा भैया की तरफ देखा जाए तो राजा भैया आज के समय में उस पार्टी को समर्थन करना पसंद करते हैं जो उनसे मदद मांगना पसंद करता है। जैसे अभी हाल ही में बात करें तो 2 MLC सीट के लिए चुनाव हुए थे तो अखिलेश यादव की पार्टी हार रही थी। इसके बावजूद उन्होंने कैंडिडेट उतारे थे और राजा भैया से समर्थन तक नहीं मांगा था। राजा भैया ने साफ कहा कि अगर कोई समर्थन मांगेगा तो ही हम समर्थन देंगे ना। राजा भैया तो ये पहले भी साफ कह चुके कि विचारों की लड़ाई है और ये विचारों तक ही रखा जाए, पारिवारिक या फिर अगर मानसिक लड़ाई नहीं है कि इस लड़ाई को हमेशा ही बरकरार रखा जाए, तो राजनीतिक विचारों की लड़ाई है और वो दुश्मनी वहीं तक सीमित रहती है। आगे गठबंधन किससे करना है किससे नहीं करना, ये सब तय होता है सामने वाले की विचारधारा पर। अगर सामने वाला अपनी राय रखेगा तो हम जरूर आगे जाना चाहेंगे। और इस समय क्षेत्रीय दलों की ये हालत है कि क्षेत्रीय दल तो खुद ही चाहते हैं कि उनको किसी बड़ी पार्टी का साथ मिले ताकि लोकसभा या अन्य चुनावों में वे अपना परचम लहरा सकें। राजा भैया पहले समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा करते थे मिलकर, लेकिन उसके बाद जनसत्ता दल बनाने के बाद से लगातार जनसत्ता दल के विस्तार पर जुटे हुए हैं। नगर निकाय चुनाव में भी राजा भैया और अखिलेश के नेताओं के बीच काफी तल्खी बढ़ती नजर आई थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और 203 सीट पर जैसा कि आप जानते हैं राजा भैया की जनसत्ता दल बड़ा खेल कर सकती है और भाजपा का काम बिगाड़ सकती है। तो ऐसे में अगर अखिलेश उनका साथ लेना चाहेंगे तो ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, जबकि राजा भैया के ही गढ़ प्रतापगढ़ कुंडा में वहां पर उन्होंने एक बड़ी मीटिंग रख दी थी और उस मीटिंग में तमाम फैसले लिए जो राजा भैया के खिलाफ ही नजर आ रहे थे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।